अस्सलाम दोस्तों, बाबर आजम की कप्तानी से इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और बाबर आजम का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है पीसीबी ने। और बाबर आजम ने जो प्रेस रिलीज़ आई है पीसीबी की, उसके अंदर बाबर आजम का कोट दिया हुआ है। उन्होंने बोला जो भी कप्तान होगा मैं बीइंग टीममेट उसकी भरपूर सपोर्ट करूंगा और जैसे मैं पहले भी कभी जब कप्तान नहीं होता था पाकिस्तान के लिए जो मेरे से बेहतर हुआ मैं करता रहा हूँ, अब भी करूँगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया कि आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव भी किया और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे बढ़ी और ये सब चीज़ें जो डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं वो हुए। मगर अब सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान का कप्तान वाइट बॉल का आगे कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में बहुत सी खबरें चल रही हैं कि शायद T20 का अलग बने, वनडे का अलग बने। मगर जहाँ तक मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से काफ़ी सुराग निकालने की कोशिश की है, उसके मुताबिक ये है कि वाइट बॉल का अलग ही एक कप्तान होगा। शायद T20 को सेपरेट ना किया जाए, वाइट बॉल यानी वनडे T20 का एक ही कप्तान रखा जाए। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है एक्चुअल में कि कप्तान किसको बनाया जाए। दो चेहरे सामने आते हैं। कल मैंने वीडियो की था 4-5 जो कैंडिडेट प्रोबेबल्स हैं, जो कप्तान रह चुके हैं या जो जिस तरह से हैं, उनमें से मुझे लगता है कि दो नाम हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी एक के ऊपर एग्री करेगा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि किसकी मर्जी मानी जाएगी। यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी भी है। पाकिस्तान में हमेशा ये होता रहा है कि चेयरमैन पीसीबी वही कप्तान बनाता है। अगरचे जब शहीन को हटाया गया, बाबर आजम कप्तान लगाया गया था, उस बीच में चेयरमैन ने यह कहा था कि सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा किया है, मगर सबको मालूम था कि वो चेयरमैन का ही फैसला था कप्तानी से शहीन को हटाना और बाबर आजम को लेके आना। और बाबर आजम कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी तक थे। ये भी एक बात है कि इनका जो लास्ट असाइनमेंट थी बाबर आजम की बीइंग कैप्टन, वो चैंपियंस ट्रॉफी की थी। मगर बाबर आजम ने जो अपनी ट्वीट के ऊपर किया या इंस्टा के ऊपर जो पोस्ट किया, उसमें बताया कि वो एक माह पहले ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को बता चुके थे कि वो कप्तान मजीद नहीं रहना चाहते। मगर अब उन्होंने अनाउंस एक दिन पहले किया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसके ऊपर मौका भी आ चुका हुआ है। अब शादाब खान और मोहम्मद रिजवान, ये दो नाम हैं जिसके ऊपर बहस चल रही है कि किसको होना चाहिए। बज़ाहिर लग रहा है बहुत आसान कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल के कप्तान होंगे। बट अगेन डिस्कशन ये रहती है कि गैरी कर्स्टन चाह रहे हैं किसी यंग को भी साथ में लगाया जाए। अब क्या उनको एज ए T20 का कप्तान बना के लगाना चाह रहे हैं या मोहम्मद रिजवान के नायब कप्तान के तौर पर लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पिछले 4 वर्षों में एक गलती करता आया है, वो ये कि बाबर आजम की सूरत में किसी कप्तान को ग्रूम ही नहीं किया। तो अब अगर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाना है या शादाब खान को, जो अपेरेंटली लग रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान बनेंगे, तो उनके साथ किसी यंगस्टर को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि रिजवान अगर आप थोड़ा सा देखें तो शायद 4-5 साल तक की क्रिकेट उनकी रह गई है। वैसे मैं बाई एज कह रहा हूँ, हो सकता है लंबा खेलें या खुदा ना खासा कम खेलें, तो इतनी रह गई है। तो उस बीच में अगर आपको ऑल ऑफ सडन कोई और कप्तान बनाए या कहीं पे खुदा ना खासा रिजवान अगर इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपके पास और कौन सी ऑप्शन रह जाती है कि आपको कप्तान किसे बनाने हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस किस्म का क्राइसिस में चल रहा है स्पोर्ट्स क्रिकेट वाइज, बल्कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी वेंटिलेटर पर है कि कोई चेहरा ही नज़र नहीं आता। जो आता है वो भी ये ढूंढना कि कम बुरा कौन सा है, अच्छी वाली ऑप्शन नहीं है। हाँ, एज ए कैप्टन मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन है। मगर आप उनको किस मोड के ऊपर कप्तानी थमाने देने जा रहे हैं, अगर देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल क्राइसिस पर है, शायद कोई एक बंदा होगा जो क्रिकेट एक्सपर्ट जो कहे कि पाकिस्तान वर्स्ट एवर पॉइंट के ऊपर ना खड़ा हो। इस वक्त आप परफॉर्मेंस वाइज देख लें, हम हर तरह से बुरी तरह से पिट रहे हैं। आपके पास क्राइसिस, आपके पास कैप्टन नहीं है, आपके पास कोई एक चेहरा ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो आपको स्टार वैल्यू दे रहा हो। बाबर आजम, शहीन, रिजवान ये ज़रूर हैं, मगर इनकी चमक भी काफ़ी मांद पड़ी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बुरे से हार रहा है और लगातार हार रहा है और कहीं पे जीत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। खासकर आज उस मोड़ पे जहाँ पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चंद दिनों में शुरू होने वाली है। अगरचे उसके कप्तान शान मसूद हैं, वहाँ पर भी एक मसला है कि शान मसूद की बिंग कैप्टन एज ए बेटर परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है। अब दो थ्योरी चल रही हैं, एक ये कि रिजवान जो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड थ्योरी है, दूसरी शादाब खान। क्योंकि शादाब खान की भी, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉबी है, बट बहुत से लोग हैं जो उनका नाम भी ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करते धरते, जो शादाब को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है उनके पास ये कि 8 माह में शादाब खान ने बतौर कप्तान 2 ट्रॉफी जीती हैं, एक पाकिस्तान सुपर लीग की और दूसरा चैंपियंस वनडे कप भी जीता। और बतौर कप्तान तो उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। और दूसरा ये कि वो के एक कम्युनिकेटर भी ठीक हैं कि अगर आप उनको कप्तान बना लेते हैं तो क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी कम्युनिकेशन भी ठीक रहेगी। और दूसरा, क्रिकेट बोर्ड को जो पाकिस्तान में कल्चर है कि थोड़ा यस मैन टाइप चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब खान यस मैन है, बट वो चीज़ों को लेके आगे चलने वाले हैं कि उस तरह से जैसे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन रहेगी। क्योंकि रिजवान के मामले में सब चीज़ें टिक हैं। वो कैप्टन पाकिस्तान में बेस्ट है एट द मोमेंट, वो परफॉर्मर अच्छे हैं, वो हर तरह से बेहतर है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ही डर है कि ये हमारी बात नहीं मानेगा।
ये जिस चीज़ के ऊपर इसने कहा कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो उसके ऊपर डटा रहेगा। और ये पाकिस्तान के आप उठा के देख लें, खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी आते हैं वो इस मामले में ऐसे ही हैं। यूनुस खान का देख लें, उन्होंने जिद पकड़ी थी 2009 में कि मैंने मोहम्मद आमिर को लेके जाना है, तो वो लेके गए थे। तो ऐसा ही रिजवान है, मतलब रिजवान ने भी कह देना कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो उनको वो चाहिए, क्योंकि कैप्टन है, उनको अपनी मर्जी से चलना है। अगरचे उसमें गैरी क्रिस्टन की बहुत ज़्यादा जो है वो मर्जी मानी जानी है, क्योंकि वो भी हेड कोच हैं पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा कप्तान और कोच का, और इसमें सिलेक्शन कमेटी काफ़ी हद तक माइनस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस भी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में बहुत से नाम ऐसे हैं जो नॉन क्रिकेटिंग हैं, जो क्रिकेटर्स नहीं हैं, और शायद उनके वोटिंग राइट्स भी उस तरह से नहीं है। यानी किसी खिलाड़ी के ऊपर वोटिंग राइट आता है तो वो उनको नहीं, उनके पास नहीं है। सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर ऐसे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रॉब्लम हो सकता है कि रिजवान को लेकर साथ चलना, एक लंबी रेस तक लेके जाना, शायद थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट द मोमेंट फील कर रहा हो कि थोड़ा मुश्किल रहे कि रिजवान के साथ इतना लंबा सफर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि इसमें हम रिजवान को अगर बना देते हैं, मतलब बाकी सब चीज़ें ठीक हैं कि कैप्टन वो सबसे बेस्ट हैं, सब चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऐसा बंदा भी चाहिए जो उनकी बात मान भी ले, सुन भी ले, किसी चीज़ के ऊपर ब्लॉकेज ना आए। ये एक प्रॉब्लम है जो रिजवान को लेकर साथ उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सके। मगर उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इस वक्त फैसला गैरी क्रिस्टन ने करना है एक्चुअल में कि कप्तान पाकिस्तान का कौन सूटेबल हो सकता है। और पाकिस्तान अब जबकि वेंटिलेटर पे क्रिकेट बाकी है, इसमें हम ये नहीं चाह सकते कि हमें कोई यस मैन चाहिए, हमें वो चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ से ऊपर उठा सके। और मुझे लगता है कि जब ये अनाउंसमेंट अगर हो जाती है कि पाकिस्तान टीम वाइट बॉल के कप्तान अब मोहम्मद रिजवान हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नए रास्ते पे ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि एज ए लीडर, एज ए कैप्टन वो बड़े शानदार हैं। अगेन शादाब खान भी बुरे नहीं हैं, वो T20 में भी ट्रॉफी जीते हुए हैं, वो चैंपियंस कप में भी जीते हुए हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आप कंपैरिजन करें तो शायद मोहम्मद रिजवान के मार्क्स थोड़े ज़्यादा बनते हैं। मैं परफॉर्मेंस वाइज के ऊपर भी आता हूँ। और दूसरा ये है कि शादाब खान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मैचेस में खासकर वो उनकी रही है 19-20, तो उसमें उनको इम्प्रूव भी करना है। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं अब रेड बॉल क्रिकेट भी खेलूंगा डोमेस्टिक में, ताकि मेरी बॉलिंग में मजीद निखार आए, मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि शायद वो इस वक्त कप्तानी के अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं, या हैं भी, या बन सकते भी थे अगर उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर रहती। तो उनके लिए सबसे बैड जो है वो उनकी एज ए बॉलर परफॉर्मेंस है, और उनके यहाँ जो टिक मार्क्स हैं वो 2 ट्रॉफी जीतना है, कि वो एज ए कैप्टन 2 ट्रॉफी जीते हैं। इससे पहले शादाब खान पाकिस्तान T20 के कप्तान रह चुके हैं। जब हमने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली थी, पाकिस्तान 2-1 से हारा था। उस वक्त तमाम जो क्रीम पाकिस्तान सुपर लीग की थी, उसमें एहसानुल्लाह थे, जमान खान थे, साइम अयूब थे, ये सब डालकर हमने शामिल किए थे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज भी शायद उस वक्त गए थे, क्योंकि रिजवान नहीं थे, तो ये सब गए थे और शादाब खान हारे थे वो सीरीज़। मगर वो बिल्कुल न्यू कमर टीम थी, और 1 मैच हम जीते थे, 2 हम हारे थे। बट पॉइंट इस के इस वक्त 2 नाम हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज चेयरमैन PCB जो इस वक्त देंगे वो गैरी क्रिस्टन के पॉइंट ऑफ व्यू के देंगे, क्योंकि वो कोच हैं और उन्हें टीम को लेकर चलना है, और वो बताएंगे कि कप्तान किसको होना चाहिए। और जो अब लग रहा है, क्योंकि इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर हो जाएगा, मगर ये सब अब आप ये कह सकते हैं कि प्रेडिक्शंस हैं, अभी तक खबर इसलिए नहीं है कि इस मोड़ के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं पहुंचा कि कप्तान किसको बना देना चाहिए। अगरचे मार्क्स जो मिल रहे हैं, जो लग रही हैं, जो प्रेडिक्शन है, वो ये है कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान होंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।